नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, बहुत सारे यूरोपीय देश और अमेरिका मिल करके फाइनली स्विफ्ट अटैक कर दिए हैं रसिया पर। यह स्विफ्ट अटैक क्या है, स्विफ्ट पेमेंट सर्विस क्या है, स्विफ्ट सिस्टम होता क्या है, ये सारा चीज हम लोग समझने वाले हैं। इससे रसिया को कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्या रसिया इसके लिए पहले से तैयार था, इसके लिए पहले तैयारी किया था, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। साथ ही साथ पूरा अच्छे से आज के बाद आप समझ जाओगे कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। तो पूरी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आपको इन तक बने रहना है। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। तो यहां पर देखेंगे आप, द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, वेस्टर्न एलाइज टू एक्सपेल के रशियन बैंक फ्रॉम स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, यूक्रेन फाइट्स ऑन। इसके अलावा आप देखेंगे एनडीटीवी का आर्टिकल है, यूएस एलाइज टू रिमूव रशियन बैंक फ्रॉम ग्लोबल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट। तो देखिए हुआ क्या है कि अमेरिका जो है, अमेरिका के साथ साथ फ्रांस, कनाडा, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और यूरोपियन कमीशन जो है, ये सब लोग मिल करके रसिया की बड़ी बड़ी बैंकें जो हैं उनको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से हटा दी हैं। ये स्विफ्ट सिस्टम है क्या? स्विफ्ट बेसिकली दोस्तों एक प्रकार से कहें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए एक देश के बैंक को दूसरे देश के बैंक से इंटरकनेक्ट करती है। स्विफ्ट की स्थापना 1973 में हुई थी, 1973 में। स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी ये वर्ल्ड वाइड बैंकों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करती है। ध्यान रखिएगा, ये पैसे भेजती और लेती नहीं है, ये इंटरकनेक्ट करती है, यानी कि उसमें एक तो मैसेजिंग सिस्टम बिल्ड करती है और दूसरा काम करती है रैपिड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में सिक्योर और इनएक्सपेंसिव मैनर में उसको ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कराती है, यानी सस्ते और किफायती दरों में इसको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कंप्लीट कराती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, जैसे यूट्यूब है। अब यूट्यूब यहाँ की कंपनी तो है नहीं, यूट्यूब कंपनी है अमेरिका की, अमेरिका में चलता है डॉलर। अब इंडिया के जो यूट्यूबर हैं उनको पेमेंट कैसे आएगा? उनको पेमेंट आएगा गूगल से, यानी यूट्यूब से। तो जब यूट्यूब से पेमेंट आएगा तो उसके लिए क्या होगा कि वहां का डॉलर यहां पर आएगा, करेंसी चेंज होगा। तो वो इसीलिए वो मांगता है पहले स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड के लिए वो क्या करेगा कि आपका अकाउंट ऐसा मांगेगा, ऐसी बैंक में आपका अकाउंट मांगेगा जिस बैंक का टाई अप स्विफ्ट सिस्टम से हो। स्विफ्ट सिस्टम से अगर टाई अप रहेगा तो एक उस बैंक का स्विफ्ट कोड रहेगा, तो उसी बैंक का अकाउंट नंबर आप दोगे, तब वहां से पैसा ट्रांसफर होगा। इसका मतलब यह हुआ वो बैंक जो है वो स्विफ्ट सिस्टम से जुड़ी हुई है, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो पा रहे हैं। इसको और अच्छे से समझिए आप। देखिए इसका ये एक मैसेजिंग नेटवर्क है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेल्जियम में। अच्छा, स्विफ्ट सिस्टम का ये काम और ये भी होता है, ये कंफर्मेशन भी देता है कि आपका जो पैसा है वो सिक्योर तरीके से पहुंचा या नहीं पहुंचा, या फिर इस अकाउंट में ये जाने वाला है, यानी कंफर्मेशन मैसेजेस भी देता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। अभी बात करें तो 11,000 बैंकें दुनिया भर से इसकी जुड़ चुकी हैं। इसमें 200 से ज्यादा देशों में ये काम कर रहा है, यानी 200 से ज्यादा देशों को इंटरकनेक्ट किया हुआ है। इसमें इसका यूज मनी ट्रांसफर ऑर्डर या जानकारी भेजने और पाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर इमेज से समझिए कुछ और अच्छे से। जैसे ये स्विफ्ट सर्विस ब्यूरो है, स्विफ्ट नेट है, इसको क्या किया जा रहा है? देखिए यहां पर जो बैंकें हैं, इन बैंकों का जो भी ट्रांजैक्शन है ये अलग अलग देशों में अगर भेजना है तो फिर वहां की बैंकों से ये जोड़ता है। ठीक है, इस माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये 11 या 8 कैरेक्टर का कोड होता है जो हर बैंक को अलग अलग जारी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लो आपकी, जैसे भारत का यस बैंक है, इसके लिए स्विफ्ट कोड जो है वो है, देखिए YESBINBB, ये मुंबई ब्रांच के लिए है यस बैंक का। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल समझिए। इसमें YESB जो होता है ये बैंक का कोड होता है। इसके बाद IN फॉर इंडिया, ये देश का कोड हुआ। BB जो होता है वो वहां की ब्रांच का कोड होता है। यहाँ पर BB फॉर सिटी या फिर लोकेशन या जहां की ब्रांच है, जैसे बॉम्बे ब्रांच के लिए। इसके बाद जो होगा वो वहां की क्षेत्र के लिए होगा या फिर अकाउंट के लिए, यूजर्स के लिए होगा, वो डिफरेंट होगा। तो इस प्रकार से ये स्विफ्ट कोड होता है। अब स्विफ्ट कोड से क्या होता है कि अगर इसको बैन कर दिया गया तो यानी वो जो बैंक है वो कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो रसिया की जो बैंकें हैं अब वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगी। इससे क्या होगा? इससे रसिया के जो बिजनेसमैन हैं या फिर रसिया का जहां जहां पर इन्वेस्टमेंट है या जहां पर वो एक्सपोर्ट किया हुआ है, जहां से पेमेंट्स उसका रुका हुआ है, आने वाला है, वो सब बिल्कुल स्टक हो जाएगा, ठप हो जाएगा। रसिया के जो बिजनेसमैन होंगे वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे, वहां की इकोनॉमी इफेक्ट होगी। ठीक है, और रसिया जैसे भारत से व्यापार किया हुआ है, भारत को हथियार दिया है, तो भारत ने अगर जैसे पैसा दिया है या फिर अभी नहीं दिया है
तो जो नहीं दिया है वो रुक जाएगा, वो जा नहीं पाएगा वहां पर। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या रसिया को यह पता नहीं था? क्या व्लादिमीर पुतिन एक जासूस जो कि होते हुए इतना जीनियस पर्सनालिटी के व्यक्ति होते हुए, मैंने आपको यहाँ पर एक इनकी बायोग्राफी भी दी हुई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एक केजीबी के जासूस थे ये, उसके बाद फिर राष्ट्रपति तक बने, बहुत ही जीनियस व्यक्ति। तो इस वीडियो को भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो क्या इनको पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है, आगे चल करके ये कर सकते हैं? क्या इनको पता नहीं था? बिल्कुल पता था इनको, तभी ना ये किसी की सुन नहीं रहे हैं, लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, यूक्रेन में घुसते चले जा रहे हैं। इनको बहुत अच्छे से पता था कि ये आगे स्विफ्ट इस पर एक्शन ले सकता है, जो अमेरिका है या बाकी जो देश हैं वो भी एक्शन ले सकते हैं। देखिए, इसका एक्शन लेने से इफेक्ट तो होगा ही, लेकिन इसके लिए रसिया तैयार भी था। और ऐसा नहीं केवल रसिया को इफेक्ट होगा, इसको लेने से दोस्तों रसिया के अलावा बाकी जो यूरोपीय कंट्रीज हैं उनको भी इफेक्ट होगा। यही तो कारण है कि आज तक ये लोग नहीं ले रहे थे, मतलब इतने दिन हो गए, हजारों लोग मर गए, अभी तक क्यों नहीं लिया एक्शन, ये स्विफ्ट वाला एक्शन, जब रसिया को इतना इफेक्ट डालता है तो अभी तक ना लेने का सबसे बड़ा कारण है गैस और तेल। दोस्तों, बहुत ज्यादा मात्रा में गैस और तेल की सप्लाई होती है रसिया से, गैस और तेल की, ऑयल की सप्लाई होती है रसिया से यूरोपियन कंट्रीज में। जैसे आप देखो जर्मनी जैसे देश जो है ना, लगभग 100% डिपेंड है रसिया में ही। वहां पर जो, जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी होती है, अब ठंडी होती है, घरों को गर्म करने के लिए वहां पर गैस ली जाती है, गैस चेंबर्स रहते हैं, मतलब एक गैस छोड़ी जाती है जिससे घर उनका हीट रहता है, नहीं तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है वहां पर। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इनका यूज करते हैं, ये गैस आती है रसिया से, तो इसीलिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी। अगर स्विफ्ट बैन पहले लग गया होता तो ये देश और ज्यादा दिक्कत करने लगते, मतलब ये देश तैयार नहीं हो रहे थे इसीलिए, क्योंकि इनका तो पूरा पूरा इसी पर डिपेंडेंसी है, क्योंकि ठंडी में तो कोई रहेगा नहीं। तो ऐसे ही देखो, यहाँ पर फ्रांस, यूके, स्पेन, इटली, बुल्गारिया, ग्रीस, हंगरी, बहुत सारे देश इस पर डिपेंड थे। हालांकि यहाँ पर यूके, फ्रांस, अब स्पेन वगैरह बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं थे, बहुत कम कम परसेंटेज में थे, लेकिन जर्मनी वगैरह 100% यही रसिया के ही गैस पर डिपेंड थे। इसके अलावा अमेरिका पर भी बहुत ज्यादा व्यापारिक समझौते थे, उससे अमेरिका के और रसिया से बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी। इस वजह से अमेरिका भी अभी तक तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन होता ना, एक हद जब पार हो जाती है तो एक्शन लेना पड़ता है, तो वही हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है, क्या रसिया इसके लिए तैयार नहीं था? क्या रसिया इसको पता नहीं था कि ये चीजें हो सकती हैं? रसिया को बिल्कुल पता था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत पहले ही इसका विकल्प ढूंढ लिया था। एक्चुअली में मैंने आपको जब बताया था अभी कि 2014 में, इससे पहले रसिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। जब रसिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया था 2014 में, तो उसको G7 कंट्रीज से हटा दिया गया था। पहले G8 कंट्रीज हुआ करती थी, तो G8 से हटा करके G7 किया गया, G7 मेंबर किया गया। रसिया को 2014 में हटाया गया था इसी कारण से, क्योंकि यह किया था, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, यूक्रेन का ही पार्ट था क्रीमिया। तो उसी टाइम रसिया समझ गया था कि आगे फ्यूचर में ये चीजें हो सकती हैं, इसीलिए उसी टाइम से इसने अपना विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया था। इसने क्या किया था, इसने उसी टाइम पर SPFS सिस्टम डेवलप कर लिया था। SPFS मतलब सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। तो इसने उसी टाइम पर अपना डेवलप कर लिया था, यानी अपना स्विफ्ट, जैसे स्विफ्ट है ना इंटरनेशनल की, इसने अपना एक सिस्टम डेवलप कर लिया था। और धीरे धीरे बहुत सारे देशों को भी इसने जोड़ लिया। इसने 23 देशों को इससे जोड़ लिया, जिससे 400 बैंकें जुड़ी हुई हैं। और धीरे धीरे इसने डिपेंडेंसी स्विफ्ट से हटा करके धीरे धीरे करते करते ये आ गया यहाँ पर। अभी मैं आपको बात करूं, इस पर 20% इसका ट्रांजैक्शन इसके अपने वाले सिस्टम से होता है, SPFF से होता है। इसके अलावा एक देखिए और चाइना भी, क्योंकि ये लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। और अभी जो 2022 का अटैक है ना, ये अभी के लिए आपको लग रहा है अभी अचानक से अटैक हो गया, इसकी तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी। धीरे धीरे हर चीज की प्रॉपर तरीके से बिसात बिछाई जा रही थी, और अब जाकर के एक्शन लिया गया है। ऐसे ही चाइना भी रेडी हो रहा है, चाइना भी अपना एक सिस्टम बना रहा है इस पर, और बहुत ज्यादा चांसेस है। देखिए, अब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन जो चाइना और रसिया के बीच में हो रहा है ना, वो डॉलर में नहीं हो रहा है, वो युआन में हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अभी अपना घरेलू पेमेंट का 20% SPFF से कर रहा है रूस, और रूस और चीन के बीच में CIPS का यूज हो रहा है। CIPS ये चाइना का शुरू किया गया है। चाइना ने अपना क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सर्विस सिस्टम शुरू कर दिया है। ठीक है, तो चाइना भी इसके लिए रेडी हो रहा है, यानी कि चाइना भी जानता है अगर ताइवान पर कब्जा करेगा तो उस पर अगर सैंक्शंस लगाएंगे ये लोग, तो अगर बहुत ज्यादा बड़ा से बड़ा क्या लगाएंगे, अगर स्विफ्ट लगाएंगे बैन, तब फिर क्या होगा कि वो अपने इससे
काम चला लेगा, इसीलिए तो ये लोग वेट कर रहे हैं। नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी आर्मी है, ये लोग जब चाहें तब कब्जा कर लें। लेकिन कब्जा करने से क्या होगा, बाकी जो देश हैं वो ये सभी सैंक्शंस लगा देंगे, यानी दुनिया भर के देशों से आपको डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो आप कहीं पर व्यापार नहीं कर पाओगे, अपने ही देश में रह जाओगे। जब आपकी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगी तो फिर आप वैसे ही खत्म हो जाओगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो क्योंकि हर चीज तो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए ये लोग बहुत पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं। तो क्या रसिया पर ये ज्यादा इफेक्ट डालेगा? देखिए, इफेक्ट तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, इफेक्ट तो पड़ेगा ही, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा कि रसिया खत्म हो जाए। और रसिया इसको वेल कैलकुलेट करके ही आगे बढ़ा था। रसिया को बिल्कुल पता था कि बहुत ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकते हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा स्विफ्ट बैन लगाएंगे तो ऐसा नहीं है सिर्फ रसिया का घाटा होगा, घाटा अमेरिका का भी होगा, घाटा जर्मनी, फ्रांस, बहुत सारे देशों का होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं जैसे हो नहीं रहा है, एन केन प्रकारेण ये बैन लगाते जा रहे हैं, लेकिन रसिया मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन कह रहा है मैं झुकेगा नहीं, और रसिया कह रहा है मैं रुकेगा नहीं। पुष्पा का यहाँ पर डायलॉग चल रहा है। फिलहाल आपको ये स्विफ्ट पेमेंट सर्विसेज सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी ले सकते हैं। एमजेटी ऐप अपना ऐप है, एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के सर्च करके डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे वीडियो कोर्सेज हमारे आते हैं, आप बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल तरीके से अपने प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। देखिए, बेहतरीन तरीके से अगर आपको स्कोर करना है एग्जाम्स में, और आजकल के कंपटीशन के हिसाब से अगर आपको कॉम्पिटिट करना है, क्वालिफाई करना है, जॉब लेनी है, तो आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं एमजेटी ऐप पर जाकर के। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।